फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड फोर नाइट्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आगे हेजी अपने टूटे हुए दिल के साथ जाती है हावन को ग्रीट करने के लिए। तो हेजी उसी टाइप की लड़की रहती है जिसका दिल बंदा बार बार तोड़ता है और वो अपने टूटे हुए दिल के साथ उसके पीछे पड़ी रहती है। तो जैसे ही हेजी हावन को ग्रीट करने जाती है, वहाँ जीवुन आ जाता है और हेजी को ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है तुम्हारे अंदर कोई प्राइड है भी या नहीं। और उसके बाद वो हावन से कहता है कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया ना, और वो उसके सामने पैसे फेंक कर उसकी इंसल्ट करता है। ये देखकर ह्यूनमिन जीवुन से झगड़ा करता है तो हेजी कहती है बस करो, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। हावन जीवुन के ऊपर नाराज होती है कि तुम जैसे अमीर लोगों के लिए यूँ पैसे देना काफी आसान होता है ना, और जीवुन उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हावन उसे वार्न करती है कि अगली बार तुमने ऐसा कुछ डेयर किया मुझे टच भी करने का तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहाँ जो कुछ भी हुआ रहता है उस वजह से हावन काफी ज्यादा इंसल्टेड फील करती है और वो दुखी होती है। वो ह्यूनमिन को उसकी सारी चीजें वापस लौटा देती है और वो नंगे पाँव ही पैदल रोड पे जाती है। वही जीवुन रोती हुई हेजिन को अपने बाइक पे बिठाकर वहाँ से ले जाता है। वो हेजी को समझाते हुए कहता है कि ह्यूनमिन तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। तो हेजी कहती है डोंट वरी, मैं उसे पटा लूंगी। तो मिस्टर कांग हावन के बारे में सारी जानकारी पता करते हैं और उसके बाद उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। हावन वहाँ आती है तो वो उसे ऑफर करते हैं कि वो उनके तीनों ग्रैंडसन के साथ स्काई हाउस में रहे और उनके बीच की दूरियों को कम करके एक फैमिली के रूप में उन्हें डिसेंट ह्यूमन बींग्स बनाए। इसके बदले में वो हावन से कहते हैं कि वो हावन की आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे और उसकी फीस भी देंगे। बट हावन को लगता है कि वो ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगी और वो उन्हें मना कर देती है। तो मीडिया में ह्यूनमिन की फियांसी के रूप में हावन की न्यूज वायरल हो गई रहती है और हावन की सौतेली माँ और बहन भी उससे इस बारे में पूछती हैं कि उसने एक अमीर लड़के को फंसा लिया है, और हावन उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हावन का फोन और ड्रेस होटल में ही छूट गया था और वो जब उसे वापस लेने जाती है तो उसे नहीं मिलता है और एक बार फिर से उसकी मुलाकात जीवू से होती है। तो जीवू उसके ऊपर कमेंट मारता है कि तुम्हारा फियांसी तो ह्यूनमिन है ना, तो तुम उसी से नए कपड़े और फोन मांग लो। इसके अलावा उसकी मुलाकात जीवुन से एक थिएटर में भी होती है और जीवुन एक बार फिर से उससे मजाक में टीज करता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, और आगे वो दोनों साथ में स्टोर में रामेन भी खाते हैं। तो दरअसल हावन का फोन रहता है सीवोवू के पास और वो उसे कॉल करती है। वो कहता है कि हाँ तुम्हारा फोन मेरे पास है। वो उसे पासवर्ड बताकर पूछती है कि मेरे फैमिली से कोई मैसेज आया है या नहीं, और हावन मैसेज पढ़ता है और वो देखता है कि मैसेज में हावन की बहन ने उसे काफी उल्टा सीधा लिखा होता है। तो आगे वो सीवू के पास आकर अपना फोन ले लेती है। तो घर पे फैमिली डिनर पे हावन अपने डैड से अपनी मॉम के एसएस के बिल पे न करने की बात करती है। तो उसके डैड कहते हैं कि वो उसकी और उसकी बहन की स्कूल की फीस पे करने का पैसा भेजे हुए हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, कि केवल एक लोग ही स्कूल की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकता है। वो कहती है कि उसके डैड के सामने वो उसके साथ अच्छा बिहेव करती हैं, लेकिन उसके बात नहीं करती हैं। उसके डैड को हावन की बात पे गुस्सा जाता है क्योंकि वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करते हैं और वो उसे चाटा भी मार देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, तुम्हारी मॉम का किसी के साथ अफेयर था। और ये सुनकर हावन शॉक्ड हो जाती है और हर्ट भी। जिसके बाद हावन घर छोड़कर चली जाती है और वो फाइनली मिस्टर कांग का स्काई हाउस में रहने वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उधर मिस्टर कांग के तीनों ग्रैंडसन भी अपने ग्रैंडपा का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करके पहुंचते हैं स्काई हाउस में। तो मिस्टर कांग ने वहाँ पर एक रूल बनाया था कि हावन स्काई हाउस में किसी से भी डेट नहीं कर सकती है, और ये रूल यून संग जब कांग ब्रदर्स को बताता है तो उसमें से सीवू पूछता है कि हावन तो ऑलरेडी ह्यूनमिन की गर्लफ्रेंड है, और जब यून संग सबको बताने जाता है कि ऐसा नहीं है तो ह्यूनमिन उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।